बीच में क्यों नहीं आए आप? ठीक है ठीक है। चलो देखो, बस 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 देखो, कल जो टाइम पीरियड आया वो आया 2 पाई रूट 1 अपॉन में जी बाय एल प्लस जी बाय आर। चलो भाई बस देखो, ये हमारा टाइम पीरियड आया कल। बस बस देखो, 2 पाई रूट 1 अपॉन में जी बाय एल प्लस जी बाय आर। ये फॉर्मूला हमें तब लगाना जब लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज, एल इज वेरी वेरी लार्ज। अब इसमें हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स बनाएंगे और हर पॉइंट से सवाल आ सकता है। बोलो, हर पॉइंट से सवाल तो लिखो स्पेशल पॉइंट्स। यहां पे हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स बनाएंगे। स्पेशल पॉइंट्स, देखो पहला पॉइंट है कि अगर लेंथ रेडियस से बहुत कम हो जाए, अगर लेंथ रेडियस से बहुत कम हो जाए, जो हमने सिंपल केस पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, सिंपल केस था जो डेरिवेशन स्टार्टिंग में किया था। अगर लेंथ रेडियस से बहुत कम हो जाए, लेंथ रेडियस से बहुत कम हो जाए, देखो देखो ये क्या, जी बाय और ये जी बाय, देखना जी बाय एल प्लस जी बाय आर। सोच के बताना, अगर लेंथ रेडियस से बहुत कम हो जाए तो कौन ज्यादा, जी बाय एल ज्यादा या जी बाय आर? कौन ज्यादा, जी बाय एल या जी बाय आर? जी बाय, जी बाय एल तो बहुत कम है, आर क्या बहुत ज्यादा। अगर आर बहुत ज्यादा तो आर के ज्यादा होने से जी बाय आर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आर कहां बैठा है, नीचे। नहीं आया? तो जी बाय एल और जी बाय आर को अगर हम जोड़ेंगे तो जी बाय एल मानने में कोई बुराई इस कंडीशन पर, बोल यार, क्योंकि आर बहुत ज्यादा है, आर बहुत ज्यादा है, तो आर बहुत ज्यादा है, आर तो 6400 किलोमीटर है, तो वो जी बाय आर, जी बाय आर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मच्छर मच्छर, अरे यार मच्छर, मच्छर से भी मतलब हो, अरे बोले ये मच्छर हो जाएगा जी बाय आर, जी बाय एल के सामने, और ये जी बाय एल गेंडा है, जी बाय आर मच्छर। बच्चा, जी बाय आर को मच्छर बनाने वाला कौन है, आर, इस कंडीशन पर। तो अब ये बताइए, अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई 1 अपॉन में जी बाय एल था और जी बाय आर, तो जी बाय एल, तो एल कहां चला गया ऊपर, एल बाई जी, टू पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट एल बाई जी, ये टाइम पीरियड आ गया। बोलो बोलो, ये क्या आ गया, टाइम पीरियड। अरे बोल यार, 2 पाई रूट एल बाय जी, 2 पाई रूट एल बाय जी, पहली बार या बार बार? ये कब आता है टाइम पीरियड, कब मानोगे आप इसको, जब लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। जैसे लेंथ ऐसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अरे बोल यार, क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोल यार, ये फॉर्मूला फिर से बताओ, कब लगाओगे, जब लेंथ इज वेरी वेरी, अरे बोल यार, मतलब जो अब तक पढ़ के आए वो यही तो पढ़ के आए थे, तो वो किस कंडीशन पर पढ़ा, जब लेंथ इज वेरी स्मॉल। नैन साहब, जब तक ट्यूशन चले ना आगे आ जाया करो, है ना, ठीक है। जो प्योर हार्ट बॉय होता है ना, प्योर हार्ट, वो तू है,
मैं सही बता रहा हूं, बस शरारती है, उधर हो जा। तो कहाँ मोहाली से आई हो ग्रेसी अभी? बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कहाँ मोहाली से? और गंदे नाले के पास से? मोहाली से आई हो क्या? चंडीगढ़ से आगे मोहाली या? अच्छा अच्छा, तो वहां से नहीं आए तो गंदे नाले के पास से आए हो? घर से आए, ठीक है ठीक है। ऐसे आपको पता है 8:50 का टाइम है। हाँ तो 8:50 पे आ जाओ, अटेंडेंस लेते हैं मैडम, देखो। हाँ हाँ। देखो, अच्छा ऐसा आपको लगता है कि आप थोड़े अलग हो ऐसे औरों से? जैसे मैं भी अलग हूँ, ऐसी बात नहीं। देखो मैं भी अलग हूँ यार, हर इंसान अलग है, ऐसे ही बस ऐसे। बॉब द बिल्डर देखते हो आप? बॉब द बिल्डर, बॉब द बिल्डर। हाँ हाँ, नहीं अब भी देखा करो। मैंने तो कल भी देखा, ट्रेन आई थी, एक ऐसे घर बना रहे थे। भवेश के साथ बैठ जा, भवेश के पास चला जा। चलो देखो, बोर्ड पर देखना। तो ये टाइम पीरियड हमारा आ गया। अब चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 पर, बस बस अब बोलना बंद करो यार। देखो केस नंबर 2 पर, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नीट या जेई में आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन नहीं है पर आ सकता है नीट या जेई में डायरेक्ट। अगर हम लेंथ को रेडियस के बराबर मान ले, अगर हम लेंथ को रेडियस के बराबर मान ले, अर्थ की रेडियस के बराबर, मतलब कितना बड़ा पेंडुलम होगा आप सोचो, इमेजिन करो। तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो 2 पाई रूट 1 में G/R प्लस G/R, G/R प्लस G/R 2G/R। R कहां चला जाएगा? ऊपर, R में 2G, R में 2G। देखो, और इसमें R रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ। R इसमें रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये बहुत अच्छे से अब आपको लर्न करना है। मेंस में डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे टिक कर देना है। अगर उसमें यह बोल दिया जाए कि L इज इक्वल टू R, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट। यहां पर नीचे 2 है, देखो। तो भाई R/2G, R/2G, इसमें R मेरे प्यारे दोस्तों रेडियस ऑफ अर्थ है। अब केस नंबर 3 बनाइए, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 में लेंथ को इनफाइनाइट ले लीजिए, लेंथ को इनफाइनाइट ले लीजिए। भाई बोलो मत ना, ठीक है, लेंथ को इनफाइनाइट ले लीजिए। अच्छा, इससे ज्यादा लेंथ क्या होगी? अगर लेंथ इनफाइनाइट ही होगी तो इससे ज्यादा लेंथ कुछ होने वाली? इससे ज्यादा मैक्सिमम लेंथ है क्या ये? मैक्सिमम। इससे ज्यादा लेंथ क्या होगी? लेंथ इनफाइनाइट ले ली तो इससे ज्यादा कुछ लेंथ होनी नहीं। तो बताओ अब क्या होगा? 2 पाई क्या आ जाएगा? 1/G/∞, G/R, 2 पाई रूट R/G, 2 पाई रूट R/G, 2 पाई रूट R/G।
पाई रूट आर बाय जी। आर क्या है यहां पर बताइए, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी डायरेक्ट याद होना, 2 पाई रूट आर बाई जी। अब ये बताओ यार, हमें रेडियस के बारे में तो पता ही है, रेडियस होती है अर्थ की 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर में, और जी होगा 9.8, जी होगा 9.8, जी होगा 9.8 भाई, ठीक है। रेडियस होगी 6.4 इंटू 10 की पावर 6। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना सेकंड्स में और फिर मिनट्स में चेंज करेंगे तो 84.6 मिनट आएगा यहां से, और ये बहुत कॉमन सा आंसर है 84.6 मिनट, ये बहुत जगह आएगा, आगे भी आएगा। 84.6 मिनट अप्रोक्सीमेटली, जैसे इसको मानने हैं तो 1.5 घंटे के आसपास, ऐसे अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट। देखो जो ये आप एक दूसरे से बात करते हो ना थोड़े थोड़े गुनगुन, किसी दिन ना सही में थप्पड़ मार दूंगा मैं, असली में इरिटेशन होती है इससे। बिल्कुल क्लास में वातावरण को शांत रखे करो पढ़ते वक्त। कितना अच्छा सब्जेक्ट है कि लिखने का, इसमें समझने, लिखते चलो। तो 84.6 मिनट, देखो 84.6 मिनट, तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर कोई पेंडुलम, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, 2 बोलो बोलो बोलो, मैक्सिमम जो टाइम पीरियड हो सकता है वो कितना हो सकता है, 84.6 मिनट। चला गया, कहां गया पेंडुलम, वो आ गया, फिर गया। 1.5 घंटा हो गया एक ऑसिलेशन है, अरे बोल यार, 1.5 घंटा हो गया एक, इससे ज्यादा क्या होगा, 1.5 घंटे में सिर्फ एक ऑसिलेशन, 84.6 मिनट में एक ऑसिलेशन। और ये तब हो सकता है जब लेंथ कितनी हो, इनफाइनाइट, मतलब जब लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली कभी ऐसी चीजें पॉसिबल, प्रैक्टिकली थोड़ी पॉसिबल है यार, कि मतलब एल इन्फिनिटी है, ऐसे बोलो ना, एल इज वेरी 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 लार्ज देन आर, दोनों कंडीशन पे ना, कि जब लेंथ रेडियस से बहुत ज्यादा हो जाए। प्रैक्टिकली थोड़ी पॉसिबल है ये चीजें कि रेडियस से लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए। प्रैक्टिकली तो मुझे लगता है 50 मीटर भी बहुत मुश्किल है, 2 किलोमीटर भी बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली। तो ये तो न्यूमेरिकल्स है, चलो अगर ऐसा हो जाए। मैंने कहा ना कि जीवन में जब आगे जाके कामयाब हो जाओगे ना, तो 90% ये बातें कभी काम नहीं आनी, बस ये मेंस और नीट तक ही काम आनी है। तो भाई साहब ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, 2 पाई रूट आर बाय जी, ठीक है। तो ये हमने सारे इसमें स्पेशल केस बनाए, एक बार फिर से देख लेते हैं सारे स्पेशल पॉइंट्स। सबसे पहले हमने लेंथ को क्या माना, वेरी वेरी स्मॉल, तो 2 पाई रूट एल बाय जी, जिस पे ज्यादातर सवाल इसी पे आते हैं, बोल यार। 99% चांसेस है सवाल यहां से आए, बोल यार। उसके बाद 1% चांस मान लो कि ये चीज पूछ ली जाए, अरे बोल यार। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भाई। अब हेडिंग डालो, लिखो सेकंड पेंडुलम, देखो सेकंड पेंडुलम, लिखो सेकंड पेंडुलम। लिखो सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम। देखो नाम से ही पता लग रहा है, बोलो सेकंड पेंडुलम, नाम से ही पता लग रहा है एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितने सेकंड होगा, 2, बोलो कितने, 2 सेकंड। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, अरे बोल यार, आवाज कम आ रही है, फिर से बोलो, एक ऐसा पेंडुलम, बोलो एक ऐसा जिसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2, अरे बोल यार। तो लिख लो एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, या ऊपर वाली डेफिनेशन लिख लो, जो सा मन करे वही लिख लो। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो,
एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकंड, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। देखो 2 सेकंड कैसे, बोर्ड पर देखो, देखो मान लेते हैं कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम मान लेते हैं, ये 2 सेकंड कैसे होगा वो समझना है। मान लीजिए ये एक्सट्रीम पोजीशन है इधर वाली, और ये इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। देखो इधर देखो, मान लो इस एक्सट्रीम पोजीशन से ये पेंडुलम शुरू होता है, इस एक्सट्रीम पोजीशन से, इस एक्सट्रीम से वो इस एक्सट्रीम पर गया, फिर वापस मीन होते हुए यहां आया। एक ऑसिलेशन कैसे भी समझ सकते हो, एक ऑसिलेशन ऐसे भी समझ सकते हो, टू फ्रो बैक फोर्थ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, या ऐसे समझ सकते हो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम, दूसरी एक्सट्रीम से फिर उसी एक्सट्रीम, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। इसमें भी मतलब ये तो तुम्हें पता ना, यहां से यहां टाइम t/4 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 t/4, अगर यहां से यहां गया t/4 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 t, बोल यार नहीं आया। तो सुनो, इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम पर गया तो मीन को कितनी बार क्रॉस करा, एक बार। फिर इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम पर आया, फिर से एक बार और, बोल यार। तो एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में, ये नीचे उमेश सर को या उनको दिया हो, सोनू सर को, कहते ये फोन है ना जो अभी आया हुआ है, कहते इनसे बात कर लीजिए, ठीक है। एक ऑसिलेशन में वो मीन को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, एक एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम पे गया, मीन को एक बार, फिर वापस आया, फिर एक बार, तो टोटल कितनी बार, 2 बार। तो एक ऑसिलेशन का जो समय होगा सेकंड पेंडुलम में, वो होगा 2 सेकंड। कितने सेकंड होगा, 2 सेकंड। एक ऑसिलेशन का जो समय होगा वो 2 सेकंड होगा। और सेकंड पेंडुलम में ये 2 सेकंड को आपको समझना कैसे, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम, फिर दूसरी एक्सट्रीम से फर्स्ट एक्सट्रीम, मीन पोजीशन को कितनी बार क्रॉस करेगा, 2 बार। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो 2 सेकंड में मीन पोजीशन को कितनी बार क्रॉस करेगा, 2 बार। अरे बोल यार, तो लिख लो थोड़ा बहुत। एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में वो मीन पोजीशन को 2 बार क्रॉस करेगा। एक ऑसिलेशन में वो मीन पोजीशन को 2 बार क्रॉस करेगा। एक ऑसिलेशन में वो मीन पोजीशन को 2 बार क्रॉस करेगा। एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम, फिर दूसरी एक्सट्रीम से पहली एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम, फिर दूसरी एक्सट्रीम से पहली एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम, और फिर पहली एक्सट्रीम से, मतलब दूसरी एक्सट्रीम से पहली एक्सट्रीम। और टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड। अच्छा एक चीज और, जैसे जी क्या होता है, 9.8, इसको ना कई न्यूमेरिकल्स में, मेंस या नीट में पाई स्क्वायर भी मान लिया जाता है, पाई स्क्वायर। ये ध्यान रखना, कई जगह हम एज्यूम करते हैं ऐसे न्यूमेरिकल में, जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, 3.14 का होल स्क्वायर। चलो अब इसकी लेंथ निकालते हैं, इस पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी। अगर इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाओ, लिखो 2 पाई इज इक्वल टू, सॉरी टी इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू रूट एल बाई जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। चलिए बताइए सेकंड पेंडुलम में टाइम कितना रखूं, 2, 2 पाई एल, जी कितना, पाई स्क्वायर। सोल्व करो, एल कितना आएगा देखो,
L1 आएगा, L बाय पाई स्क्वायर, पाई बाहर आ गया, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, क्योंकि हमने जी को पाई स्क्वायर मान लिया था, हमने जी को पाई स्क्वायर मान लिया था। तो टाइम पीरियड हमने 2 सेकंड रखा, टाइम पीरियड हमने 2 सेकंड रखा, टाइम पीरियड हमने 2 सेकंड रखा, सोल्व किया, लेंथ 1 मीटर। तो बताइए सेकंड पेंडुलम बनाने के लिए, नाम से ही नहीं पता लगा, सेकंड, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड। जल्दी बताओ, सेकंड पेंडुलम बनाने के लिए लेंथ कितनी रखोगे? एक एक एक, बोल यार। सेकंड पेंडुलम, सेकंड लेंथ 1, याद होना, बोल यार। 1 मीटर, 1 मीटर। जैसे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो कैसे बनाओगे? सेकंड पेंडुलम, टाइम पीरियड 2 सेकंड और लेंथ 1 मीटर, हो गया, बस कंप्लीट, डन। 3 लाइन से ज्यादा लिखनी नहीं। सेकंड पेंडुलम, टाइम पीरियड 2 सेकंड, लेंथ 1 मीटर, हो गया। शॉर्ट नोट्स बनाओ घर जाके। ये तो चलो एक्सप्लेनेशन चल रही है। तो भाई साहब लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर रखनी पड़ेगी हमें सेकंड पेंडुलम बनाने के लिए। देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पढ़ो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, लाइन छोड़ देना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम एट सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर। बिल्कुल डेफिनेटली अर्थ के सरफेस पे 1 मीटर होगी। डिटरमाइन लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम एट सरफेस ऑफ मून। तो सेकंड पेंडुलम की लेंथ बताओ मून के सरफेस पे। अरे बोल यार, 1/6। चलो देखते हैं। देखो अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर 2 पाई, लेंथ 1 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 2 सेकंड। अच्छा मून पे भी सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड चाहिए, 2 सेकंड चाहिए। पर मून पे हमें नहीं पता लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी, पर इतना पता कि मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मून टाइम पीरियड आपको 2 ही सेकंड चाहिए मून पे भी, पर मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? g/6। नहीं आया? अरे यार एक सेकंड, मून पे जाके सेकंड पेंडुलम ये थोड़ी है कि मून पे जाके 1.5 सेकंड मेजर करेगा, 3.5, वहां भी 2 ही सेकंड चाहिए। अब 2 सेकंड पर मून पे हमें इतना तो पता है कि मून पर ग्रेविटी चेंज होनी है। तो लेंथ बताइए। तो 2 पाई लेंथ ऑफ मून 6, ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बराबर कर दे इनको। तो 2 पाई 1 और 2 को बराबर कर दो। तो 2 पाई 1 अपॉन में GE, 2 पाई 6 इंटू में लेंथ ऑफ मून अपॉन GE, ये गया, ये भी गया, 1/6 आ गया, 1/6। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 1 इज इक्वल टू 6 इंटू लेंथ ऑफ मून, मतलब लेंथ ऑफ मून नहीं, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, 1/6, 1/6। तो वहां ग्रेविटी चेंज होगी तो लेंथ भी चेंज करनी पड़ेगी, वहां ग्रेविटी चेंज होगी तो लेंथ भी चेंज करनी पड़ेगी। वहां ग्रेविटी चेंज होगी तो लेंथ भी चेंज करनी पड़ेगी।
ग्रेविटी चेंज होगी तो लेंथ भी चेंज करनी पड़ेगी। देखो नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट एंड स्लो ऑफ क्लॉक। कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट एंड स्लो ऑफ क्लॉक। घड़ी का तेज होना या घड़ी का स्लो होना? घड़ी का तेज होना है, घड़ी का स्लो होना? घड़ी का तेज होना, स्लो होना। भाई इस पर ना न्यूमेरिकल्स आते हैं यार नीट जेई में, और दूसरे चैप्टर से आते हैं, इस चैप्टर से कम आते हैं। बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। जब मैं पिछले चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आपको जो बीच में रह गए, तो उनमें मैं टाइम पीरियड के बहुत क्वेश्चंस करवाऊंगा बीच बीच में। ये मेरे को सही लगा कि मैंने इस साल इसको पहले पढ़ा दिया। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट एंड स्लो ऑफ क्लॉक। देखो घड़ी का स्लो होना आया, अरे बोल यार, घड़ी का स्लो होना आया, अरे बोल यार। कई बार ऐसा होगा, आपने घर में देखा होगा कि जैसे मान लीजिए शाम के 6 बज गए, बोलो कितने बज गए, बोलते रहो कितने बज गए, और उसमें दिखा रहा है 5:15, सवा स्लो हो गया फास्ट, क्लॉक स्लो या फास्ट। ये जो चीज है ना, ये डिपेंड करती है तुम्हारे आईक्यू लेवल पर। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे समझाने पे कम, तुम थोड़ा सा जितना ज्यादा सोचोगे उतना बढ़िया रहेगा। अरे बोल यार। अच्छा शाम के 6 बज गए, कितने बज गए, घड़ी में टाइम 7 है, तेज होगी ना? ऐसे ना कुछ पेंडुलम क्लॉक्स होती है, क्या होती है? अरे बोल यार। मुझे एक याद आ रहा है, एक सैफ अली खान का गाना था, एक वो फॉरेन में, और एक वो बड़ी सी घड़ी, वो ऐसे ब्रिटिश। हाँ 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 आप बहुत सॉन्ग सुनते हो क्या? जैसे निशान सर तो वो सुनते हैं, झूठा प्यार झूठा प्यार। झूठा प्यार किया तू। तो भाई मेरे पास ना, वैसे मैं आपको होनेस्टली बोल रहा हूँ, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलूँगा कुछ भी, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। तो मेरे पास म्यूजिक था 12th में, तो अब म्यूजिक था तो म्यूजिक मुझे वैसे कम ही आता था। तो जाके वो टीचर बोले, अब वो जींद में उचाना से, उचाना सुना कभी? चलो नहीं भी सुना कोई दिक्कत नहीं। उचाना से जींद आए एक टीचर हमारे स्कूल में, तो बोले वही सॉन्ग सुनाओ। तो मैंने वही सॉन्ग सुनाया, सच कह रहा था दीवाना। भाई इतनी प्यारी आवाज। सबसे प्रैक्टिकल में कब मेरे ही नंबर लगे, 4 नंबर प्रैक्टिकल में घट गए, 70 में से 66। और मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स को ऐसे मानते हैं जैसे फुल आने हैं। तो मतलब प्रैक्टिकल का मतलब है 30 में से 30 नहीं लगे ना तो नींद नहीं आएगी, 70 में से 70 नहीं लगे। और मैं पूरी तैयारी भी करके गया, उधर से फोन करवा रहा हूँ, भाई कौन आ रहा है, उधर से भाई थोड़ा देख लेना यार वो एक टीचर आ रहा है। और ऐसा सच कह रहा था दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, और ऐसा दिल, वो पता नहीं क्या हुआ, 4 नंबर गए। मैंने बाद में अपने दोस्तों से ही पूछा, किसी के 69 थे, किसी के 70 थे। तो भाई शायद से ऐसा भी हो सकता है कि आवाज पे ना गया वो। किसने दिल लगा रखा है, इससे पढ़ाई नहीं हो गया। देखो देखो चलो सुनो, बस बोर्ड पर देखो, देखो ब्रिटिश टाइम के, अरे ब्रिटिश क्या यार, पता नहीं होती होगी नहीं होती। देखो सुनो, कुछ ऐसे होता है भाई, बनाना मुझे भी नहीं आता, बस ऐसे थोड़ा ऊपर देखो, देखो देखो, बस बस ऐसे ही होता है कुछ जीवन में। देखो इधर देखो, ऐसे हंसना नहीं है, देखो देखो फिर गलत हो जाएगा, है ना। देखो ये अपना क्लॉक है, ये सुई चलती रहेगी ऐसे, ये चलेगी इस पेंडुलम के हिसाब से, ये पेंडुलम ओसिलेट करेगा इस तरह से। तो जैसे अब तो सेल वाली घड़ी है, इलेक्ट्रिक क्लॉक आ गई ना अब तो। पहले कुछ ऐसे होता था, पेंडुलम ओसिलेट करता था। पेंडुलम क्या करता था? और घड़ी चलती थी, घड़ी। अरे बोल यार। ठीक है, ज्यादा दिल पे मत लेना, बस समझने पे ध्यान देना, इतना मुझे भी ज्ञान नहीं है। तो भाई साहब अब ये ओसिलेट करेगा, घड़ी चलेगी। अरे बोल यार। ये ओसिलेट करेगा, घड़ी। अरे बोल यार। ओसिलेट करेगा, घड़ी चलेगी। बहुत बढ़िया। देखो
देखो मान लीजिए सेकंड पेंडुलम है, या सिंपल पेंडुलम भी या सेकंड पेंडुलम कुछ भी। अब सेकंड पेंडुलम है तो वो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पर 1 सेकंड में जाएगा, और फिर एक एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम पर 1 सेकंड में आएगा। मतलब एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में? 2। होता ही है कि हमने इसकी लेंथ 1 मीटर सेट कर दी ऐसे समझने के लिए। अब सेकंड पेंडुलम बन गया, गारंटी की बात है, 1 मीटर सेट करते ही सेकंड पेंडुलम बन गया। अब इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। जैसे ही ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, जो सेकंड वाली नीडल है वो 2 सेकंड आगे चली जाएगी, टक 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 टक। अरे बोल यार, कुछ समझ आया? मैंने कहा जैसे ही सेकंड पेंडुलम का एक ऑसिलेशन कंप्लीट, या सेकंड पेंडुलम की जगह सिंपल पेंडुलम भी ले लो, कोई और लेंथ भी है, ऐसे समझ। वैसे तो सेकंड पेंडुलम से ही समझाया जाता है, पर नॉर्मल पेंडुलम में भी ये केस अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। जो सेकंड में है, सेकंड में तो टाइम पीरियड फिक्स है 2 सेकंड। मैं पढ़ा तो सही रहा हूं? खुद को तो नहीं समझा रहा? फिर से बोलो, सेकंड एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में? अरे बोल यार, पक्की बात है? टुक टुक। अरे बोल यार, एक ऑसिलेशन में टुक टुक, बोल यार। अब सुनो, अगर ऐसा हो जाए कि एक ऑसिलेशन 2 सेकंड की जगह 2.5 सेकंड में कंप्लीट हो, ऐसा हो जाए, हो सकता है। टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड, हाँ इसको ऐसे बोलते हैं टाइम पीरियड बढ़ गया, इस बात का भी ध्यान रखना, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड बढ़ गया। मान लो ऐसा हो जाए कि एक ऑसिलेशन, भाई हमें क्या पता क्या हुआ, हे तू तो 2.5 सेकंड में आई, ऐसे कैसे? चलो हो गया, कुछ एयर रेजिस्टेंस वगैरह, हवाएं चल रही हैं, कुछ हो गया। अरे बोल यार। अब ये एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में? 2.5। पर एक ऑसिलेशन पे टुक टुक, ये तो 2 ही सेकंड आगे जाएगी। ये तो एक ऑसिलेशन के हिसाब से, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होते 2 सेकंड आगे जाएगी। अब एक ऑसिलेशन हो कितने मेरे? पर ये एक बार मीन क्रॉस करी टक, फिर मीन क्रॉस करी टक, पर एक ऑसिलेशन हो कितनी में रहा है? और क्लॉक कितने गई? कुछ समझ आ रहा है? क्लॉक तो समझो 1 सेकंड आगे जब जाएगी, जब वो एक बार मीन से जाएगी, एक बार मीन से। अब मीन से वो 2 बार जाएगी तो क्लॉक 2 सेकंड आगे जाएगी। पर हुआ ऐसा कि जो एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में हो रहा था वो कितने में हो रहा है? अरे बोल यार, 2.5 सेकंड में हो रहा है। कुछ एयर रेजिस्टेंस, हवाएं चल पड़ी होगी, कुछ हो गया होगा, ठीक है। जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा था वो क्या, हमें क्या बता, आई डोंट नो, हो गया होगा कुछ। अरे बोल यार, बताओ घड़ी स्लो या फास्ट? स्लो फास्ट, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट। हकीकत में टाइम कितना? 2.5, पर क्लॉक कितना आगे गई? सोचना है ध्यान से, हकीकत में तो 2.5 सेकंड है। एक ऑसिलेशन 2.5 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, पर घड़ी तो 2 सेकंड आगे गई। आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? अब फिर देखो, अब लॉस कितना हो रहा है? 0.5 सेकंड का, 0.5 सेकंड का लॉस हो रहा है। हकीकत में आंटी जी आपकी घड़ी में 2.5 सेकंड आगे चले गए, हमारी में 2 सेकंड आगे गई है, शायद से पेंडुलम खराब हो गया। पेंडुलम एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है? 2.5 में। भाई क्यों? अरे बोलो, कुछ मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम पीरियड बढ़ा, मैं कॉन्सेप्ट बनाऊंगा अब यहां पर, अगर टाइम पीरियड बढ़ा तो टाइम पीरियड के बढ़ने से, सेकंड पेंडुलम है कोई नॉर्मल पेंडुलम भी हो, टाइम पीरियड के बढ़ने से क्लॉक हमेशा, ये टीचर डायरेक्ट बोल देते हैं, क्लॉक रन स्लो, क्लॉक स्लो जाएगी। तुमने देखा घड़ी में टाइम 5 बज गए, ओ माय गॉड बाहर तो रात हो गई,
घड़ी पीछे है ये। अरे भाई चढ़ सीढ़ी लेके आओ, आगे कर इसको। घड़ी स्लो होगी, वो उस पेंडुलम की वजह से होगी, कुत्ते के पेंडुलम की वजह से। सूर एक ऑसिलेशन सही था तो 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा था, 3-3 4-4 सेकंड में कंप्लीट करता है, हमारी घड़ी को स्लो कर दिया। क्योंकि तू तो जब मीन को क्रॉस करेगा जब 1 सेकंड वो आगे सरकेगी। तो क्लॉक विल रन स्लो। ठीक है, अच्छा पढ़ा रहा हूं क्या? ठीक है, तो फिर कुछ चॉकलेट वगैरह देख रहे हो ना ऐसे, ये आज अच्छा पढ़ाया। खर्चा करो डेयरी मिल्क पे आप भी, भैंसों की डेयरी पे जाओ। इसका उल्टा कर दे, ये डेयरी मिल्क भैंसों वाली। अगर टाइम पीरियड कम हो जाए, बोलो टाइम पीरियड क्या हो जाए, तो क्लॉक रन फास्ट। यार क्या इंग्लिश यार। क्लॉक रन फास्ट। क्लॉक फास्ट रन करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। घड़ी कब स्लो होगी, कब फास्ट होगी। ठीक है, मान लो अब सुनो, अब ये एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में कंप्लीट कर दे, तो 1 सेकंड में कितनी बार मीन को क्रॉस करेगा, तो ये 2 सेकंड आगे चली जाएगी, और असली में टाइम हुआ 1 सेकंड। टाइम तो इसके मतलब जो इसका टाइम होगा ना वो असली टाइम होगा। अब क्लॉक इसके हिसाब से चलेगी। मैंने कहा अगर ये एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में कंप्लीट कर दे तो मीन को कितनी बार क्रॉस करेगा, तो वो 2 सेकंड आगे चली गई, तो घड़ी फास्ट होगी। बोल यार, घड़ी क्या होगी? अरे बोल यार, 8 बज गए, बाहर दोपहर है, रात के 8 बज गए, बाहर दोपहर है, फास्ट चल रही है घड़ी। अरे बोले, व्हाट आई एम सेइंग, यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स इन गुड वे इन बैड वे। अरे बोल यार। तो जैसे ऐसे कंसेप्चुअल सवाल है, देखो जैसे कंसेप्चुअल बातें, भाई तुम ना प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना, आप प्लीज बोलिए मत भाई, फिर दिमाग हो जाएगा खराब। इधर देखो, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं। समर सीजन में ना, समर सीजन में मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, लेंथ बढ़ जाती है। अगर मेटल वायर हो तो गर्मियों में, तो जल्दी से बताइए, अगर मेटालिक वायर हो, सिंपल पेंडुलम में अगर मैं मेटालिक वायर मान लूं ना, मेटालिक वायर, तो लेंथ बढ़ जाती है। जल्दी से बताइए, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड, क्लॉक विल रन फास्ट और स्लो, क्लॉक विल लूज टाइम और गेन टाइम, लूज टाइम और गेन टाइम। घड़ी स्लो हो रही है तो टाइम वो लूज कर रही है, गेन कर रही है, लूज कर रही है। यार घड़ी स्लो हो रही है फास्ट, हकीकत में 6 बजे है, तुम्हारी घड़ी में 5 बजे है, तो टाइम लूज कर दिया, गेन हो गया, 1 घंटा पीछे रह गई। लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। लेंथ बढ़ेगी तो टाइम, मैं वहां जाके समझाऊंगा नहीं, ये वहां जाके मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल करवाऊंगा उन चैप्टर्स में, क्वेश्चन वहीं आने हैं, पर समझा यहीं रहा हूं। कुछ 11th 12th मिक्स कर कंपटीशन की पढ़ाई चल रही है, तो इधर उधर थोड़ा सा ये ध्यान रखना। टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो रन स्लो, क्लॉक विल रन स्लो और लूज टाइम, टाइम को लूज करेगी, पीछे रह जाएगी ना भाई, लूज टाइम। और विंटर में, विंटर सीजन में लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। उल्टा है बस, ये एक ऐसे इसको ट्रिक वे में याद कर लेना, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लूज,
clock will run fast and gain time. And gain time. वो टाइम को गेन करेगी। अच्छा, जी के साथ भी देख लोगे, जी बढ़ रहा है या, मतलब इतने सारे हमने क्वेश्चन करे थे जिसमें हम कहीं कहीं ये लिख रहे थे टाइम पीरियड बढ़ रहा है या, वहां पे हर जगह आप लिख सकते हो क्लॉक विल रन फास्ट या स्लो। अरे बोल यार। जैसे तुम बताओ, जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी, लिफ्ट कहां जा रही थी, बताओ क्लॉक फास्ट होगी या स्लो? जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी, जी प्लस ए, जी प्लस, बोलो बोलो, जी प्लस, जी प्लस, तो टाइम पीरियड घट रहा था। ऐसे लिख लो, वहां पे लिख लो, जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी। कंफ्यूज हो रहा है क्या? कंफ्यूज हो रहा है यार? एक बात बताओ, सुन, देख, एक बात बता, सुन सुन, एक मिनट, देखो, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया, तो तरीके अपने पास और भी हैं। देखो, टेस्ट में आने थे 5 चैप्टर, कितने आने थे? ईशांत ने 5 प्रिपेयर कर लिए, तूने 3, तो तूने चैप्टर लूज कर लिए, गेन कर लिए। इतना इंटेलिजेंट लड़का यार, तो कितना इंटेलिजेंट लड़का यार, कितना प्यारा बच्चा है। देखो, घड़ी स्लो होगी, क्या होगी? घड़ी स्लो होगी, घड़ी स्लो होगी, उसकी सही चल रही है, उसकी घड़ी सही चल रही है, तेरी स्लो चल रही है, सेल खराब है तेरी में, तो गरीब है ना, तो वो गरीब तो चलो वो है? तो सेल वगैरह बदला कर, घड़ी स्लो होगी, ठीक है। 5 घंटे पीछे चली गई तेरी घड़ी उससे, तो लूज या फास्ट? सही लड़का यार ये तो समझ गया, बताया करना फिर, ऐसे देख रहा है। कभी उधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, मेरे को बता दे। अरे दिल खोल के बोला करो यार। मैंने कहा यार तुम गाली दो इंस्टाग्राम पे मुझे, वो कल भी आया हुआ एक मैसेज अभी मोबाइल नहीं है पता नहीं क्या लिखा होता है, ACDE अननोन और फिर मैसेज करते हैं। बताया करो यार दिल की बात भाई, बिल्कुल फ्रैंक करो यूं, बिल्कुल, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि शादी के बाद भी आप अगर आपकी वाइफ या लड़कियों के पति अगर कोई घर में प्रॉब्लम है बड़ी, तो डिस्कशन करो यार और ये तो बहुत छोटी सी बात है यार, ये तो बहुत छोटी सी बात है। पूरे दिल खोल के डिस्कशन करो, तो बताया करो यार बातें लिखो, हेडिंग डालो, लिखो लिखो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। लिखो लिखो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड होता है 2π√L/G। हाँ जी, L की पावर कितनी 1/2, G की पावर 1/2।
L की पावर 1/2, G की पावर 1/2। देखो आपको ये कहेंगे L में इतने परसेंटेज चेंज कर दिया। चलो मेरे साथ बोलो एक बार सारे बच्चे, बोलो L में इतने परसेंटेज क्या कर दिया? L में इतने परसेंटेज क्या कर दिया? चेंज। वैसे परसेंटेज चेंज इन L लिखोगे कैसे? जैसे परसेंटेज चेंज इन L लिखना हो तो कैसे लिखोगे? डेल्टा L बाय L इंटू में 100, ऐसे लिखा जाता है ना। परसेंटेज चेंज इन L, डेल्टा L बाय L इंटू 100। अगर ये परसेंटेज चेंज 5% से कम है, 5% से कम है, अगर ये परसेंटेज चेंज 5% से कम है, बोलो बोलो ये परसेंटेज चेंज 5% से, बोर्ड पर देखना, बोलो ये परसेंटेज चेंज 5% से, तो एरर वाला फॉर्मूला लगा दो, एरर वाला। डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस 1/2 डेल्टा जी बाई जी। यहां प्लस माइनस इसलिए कराए दिमाग से, मैं बताऊंगा आपको, ये प्लस माइनस दिमाग से। एक बार लिखो आप, प्लस माइनस दिमाग से आएगा। प्लस माइनस दिमाग से, प्लस माइनस दिमाग से। इस पे वैसे सवाल नहीं मिला मुझे कहीं भी। चलो इधर देखो सारे, सभी बच्चे बताओ L की पावर बोलो, आवाज कम आ रही है। L की पावर, L की पावर, एरर में क्या होता था? पावर आगे आ जाती थी, पावर आगे आ जाती थी। बोलो L की पावर बोलो 1/2, तो 1/2 आगे आ गया। अच्छा यहां पे एरर की बात नहीं कर रहे, यहां पे बात कर रहे हैं परसेंटेज चेंज। तो हो क्या सकता है? जी बढ़ भी सकता है और जी, बोर्ड पर देखना, एक सेकंड देखना, बोर्ड पर देखना, थोड़ा ध्यान से समझना, माइंड IQ लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर जी घटेगा तो टी, अरे बोल यार, जी घटेगा तो टी, जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, तो यहां प्लस आना चाहिए। यहां पर प्लस आना चाहिए। परसेंटेज चेंज टाइम में, मतलब बढ़ रहा है टाइम, जी बढ़ेगा तो टी, तो यहां माइनस आना चाहिए। ये प्लस माइनस दिमाग से, प्लस माइनस ऐसे थोड़ा लिखवा दूं क्या, याद रहे? लिख लो, जी घटेगा, जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, जी घटेगा, डेफिनेटली जी नीचे तो टी बढ़ेगा, तो बीच में प्लस आएगा, तो बीच में प्लस आएगा। तो बीच में प्लस आएगा, बीच में क्या आएगा? प्लस। देखो पता है दिक्कत क्या है? आप ये देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं? 2π√L/, और कितनी बात पढ़ रहे हैं, बोल यार। मैं कुछ छोड़ रहा हूं और कोई मुश्किल पढ़ा रहा हूं क्या? पर बातें बहुत छोटी, अरे बोल यार। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। वाकई में कंपटीशन का सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, अगर सब कुछ कवर करना हो। मैंने कहा नंबर 1 तो नंबर 1 जेई मेंस और नीट के लिए कंटेंट, नंबर 2 हो ही नहीं सकता। फिर मेरा पढ़ना बेकार है, ये जो मैंने इतनी दुनिया भर की किताब ले रखी है, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। बस मैं क्लास में इसी तरीके से आता हूं, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए मेंस और नीट लेवल पे। तो भाई, तो बीच में क्या आएगा? प्लस, और जी बढ़ेगा। और इतनी भी गारंटी है, टर्म 1 का पेपर तुम्हारा बोर्ड का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करोगे। ऑब्जेक्टिव होगा अब अगले साल भी, और पूरा ही ऑब्जेक्टिव हो जाए तो और भी सही है। पर बाद का सिलेबस बहुत छोटा है, सब्जेक्टिव। और डेरिवेशन तो मैं सारे करवाता ही हूं,
ऐसा कुछ है ही नहीं कि डेरिवेशन में छुड़वा देता हूं, जो स्कूल लेवल के सारे मैंने करवाए हैं आपको। तो जी अगर बढ़ेगा तो टी घटेगा, नेगेटिव साइन। जी बढ़ेगा तो टी घटेगा, तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। बस जैसे मैंने लिखवाया वैसे ही। बस तुम एक काम करना, तुम बस ये देख लेना जी बढ़ रहा है घट रहा है, उसके हिसाब से प्लस माइनस ले लेना। अच्छा, ये फॉर्मूला कब लगाना? जब परसेंटेज चेंज 5 से कम नहीं है तो ये नहीं लगाना। चलो क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 2%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। लेंथ कितने परसेंट बढ़ा दी? देखो बताओ, 5% से कम है क्या? सभी बच्चे बताएंगे 5% से कम है। लेंथ कितने परसेंट बढ़ाई? देखो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। 2%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। कर दोगे? करके दिखाओ जल्दी से। लेंथ 2% बढ़ा दी, लेंथ 2% बढ़ा दी भाई। लेंथ 2% बढ़ा दी। हाँ जी, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल। यही फॉर्मूला लगाओगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो परसेंटेज आ जाएगा 1/2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, 1/2 इंटू 2, 1%। ठीक है, तो टाइम पास क्वेश्चन अगर ऐसे होंगे, ये थोड़ा सवाल एरर का सवाल नहीं है, ये एरर का सवाल है। एरर के सवाल अलग होंगे। एरर में तो ऐसे लिखा होगा परसेंटेज एरर इन दिस, परसेंटेज एरर इन दिस। हे हा हु ला हा हो ए हो, एरर का सवाल है। एक %। अरे यस और नो? 1/2। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करा? 21% चेंज कर दिया, 21% चेंज कर दिया। इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 21%। देखो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, बोर्ड पर देखना, सारे मैं करवाता हूं अच्छे से, स्टेप टू स्टेप देखना, फिर एक होमवर्क में दूंगा, देखना बोर्ड पर। पहले लेंथ मान लेते हैं L, इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ मान लेते हैं L। अब 5% से ज्यादा बढ़ाया तो अलग फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके कोरस्पॉन्ड टाइम पीरियड मान लेते हैं 2π√L/G। अब ऐसे से क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे आपको। ठीक है, अब फाइनल लेंथ क्या लिखूंगा मैं, देखना कितने परसेंट लेंथ बढ़ाई? बाय है 2 है, तो ऐड भी तो करोगे ना। पहले कितनी थी? L। L का 21% कैसे लिखते हो? 21/100, तो 1.21 L। 21% बढ़ा दिया। ये तो बहुत कर रहे हैं ऐसे सवाल। 21% बढ़ा दिया। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा दोस्तों? 2π 21% बढ़ा दिया ना, तो 1.21 L अपॉन में G। अब नई लेंथ होगी 1.21 L, 21% लेंथ बढ़ा दी, तो L प्लस L का 21%, 1.21 L। नहीं आया? मतलब क्या पहली बार या बार बार? 21% बढ़ाया ना, ऐड करोगे? L में 21% ऐड करोगे? 21% कितना होता है? 21/100। कुछ आया, समझ गया? कोई बच्चा बताएगा 1.21 बाहर आके क्या हो जाएगा?
ये 1.21 बाहर आके क्या हो जाएगा 121, 1.1, 1.1, 1.1 को छोड़ दो और बाकी का जो बचा ना वो देखो क्या होगा। 1.21 को बाहर लाओ, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, ये T1 है, ये क्या T1, तो T2 बाई T1 कितना आ गया फाइनली 1.1 आ गया, या T2 आ गया 1.1 T1। इसको दूसरी इक्वेशन मान ले, T2 और T1 में रिलेशन आ गया। अब निकालना क्या दोस्तों, बोर्ड पर देखोगे, बोलिए बोलिए, परसेंटेज चेंज इन, आवाज कम आ रही है, परसेंटेज चेंज इन, तो कैसे लिखोगे फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते थे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, बिल्कुल सही। तो अब लिखोगे ऐसे, फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड अपॉन इनिशियल टाइम पीरियड इनटू में 100, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक अपॉन इनिशियल काइनेटिक इनटू 100, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। रोटेशनल में भी कुछ क्वेश्चन करवाए, एक भी बेसिक चीज नहीं छोड़ी, हाई लेवल पढ़ाया नहीं पढ़ाया आई डोंट नो, हाई लेवल क्या होता है मुझे पता नहीं है वैसे, पर बेसिक चीज कुछ नहीं छोड़ी। तो 1.1 इंटू T1, T1 अपॉन T1 इंटू 100, 10% आ गया, 10%। अब ये होमवर्क में है, ये होमवर्क में है भाई, L is increased by 800%, 800%, find percentage change in time period। L जो है वो 800% बढ़ा दिया, 800%, L 800% बढ़ा दिया भाई, 800%, L 800% बढ़ा दिया भाई, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन 2005 में आया, पढ़ो, देखो जेई में आया 2005 में, आराम से पढ़ो फिर मैं समझाता हूं शांति से। देखो ए सिंपल पेंडुलम has time period T1, the point of suspension is now moved upward according to relation y is equal to kt square, where y is the vertical displacement. The time period now becomes T2, the ratio of T1 square by T2 square। पढ़ो पढ़ो आराम से। देखो अच्छा सवाल है, जेई का सवाल है 2005 का, पीछे के सवाल भी बहुत अच्छे हैं, 1998 के, 2001 के, कुछ कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं। हाँ देखो देखो सुनो, ये बताओ स्टार्टिंग में जो ये टाइम पीरियड T1 दिया हुआ है, ये किस कंडीशन पे दिया हुआ है, जब सिंपल पेंडुलम आप समझो रेस्ट में है, बिल्कुल सही, जब सिंपल पेंडुलम रेस्ट में है तो टाइम पीरियड है T1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय जी। अब क्या किया, अब भाई साहब ये जो पेंडुलम है ना, अब ध्यान से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये होगा, देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये होगा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा, पढ़ो मेरे साथ, बोलो दी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बोलो दी पॉइंट ऑफ, आवाज कम आ रही है सारे नहीं पढ़ रहे, बोलो पॉइंट ऑफ,
इज नाउ, बोलो इज मूव्ड अपवर्ड, बोलो अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अकॉर्डिंग टू, ये पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है y इज इक्वल टू के इंटू टी स्क्वेयर के रिलेशन से, बोल यार y इज इक्वल टू के इंटू टी स्क्वेयर के रिलेशन से, वेयर y इज दी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, द टाइम पीरियड नाउ इज t2। अब इसका टाइम पीरियड हम t2 मान लेते हैं, पर मुझे ये बताइए कि जब ये इस रिलेशन से ऊपर जाएगा तो जल्दी से बताइए क्या y टाइम पे डिपेंड है? तो वेलोसिटी निकालो एक बार, वेलोसिटी देखो कितनी होगी, वेलोसिटी होगी dy बाई डी टी, बताओ के टी स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, के टू टी, के टी स्क्वेयर का, अरे बोल यार, के टी स्क्वेयर का जो के टू, नहीं आया, अच्छा देखो वेलोसिटी भी तो टाइम पे डिपेंड है, अब एक्सेलरेशन निकालो, dv बाई डी टी, के टू टी का हो जाएगा के टू, और के वन दिया हुआ है, के देखो ध्यान से वन दिया हुआ है सारे बच्चे, तो एक्सेलरेशन आ गया भाई, मतलब कुछ नहीं है, लिफ्ट वाला सवाल है, कह रहे लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, मेरे साथ 3 बार, कौन सा सवाल है? लिफ्ट वाला, बोलो मुझको भी तो लिफ्ट करा दो, बोल यार, अरे बोल यार, लिफ्ट वाला सवाल है, बोल यार, 2 बार डिफरेंशिएशन करो एक्सेलरेशन आएगी, बोल यार, 2 बार डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगी, 2 बार डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगी, हम संसद के बाहर खड़े हैं, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही, 2 बार डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। तो इसका 2 बार टी स्क्वायर का 2t हो गया, और g कितना लेना, 10 लेना, चलो बताओ अब टाइम पीरियड क्या लिखोगे, k तो 1 है, देखो k 1 है, k 1 है, अब टाइम पीरियड क्या लिखोगे जल्दी बताओ, 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस ए, समझ गए, g प्लस ए, ऊपर जा रहा है ना तो g प्लस ए, तो अब डिवाइड कर दे, तो जब t2 को t1 से डिवाइड करोगे तो g अपॉन जी प्लस ए, t2 को t1 से डिवाइड करो, g कितना 10, 10 प्लस 2, स्क्वेयरिंग कर दें, 10/12, 5/6, क्या पूछा हुआ है, तो t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर, उल्टा कर दे, 6/5, आसान था या मुश्किल? मतलब ऐसा सवाल जेई में फिर से आ सकता है, रिपीट हो सकता है, पूरे चांस है, इस सवाल के रिपीट होने के पूरे चांस हैं। अरे भाई बोल क्यों रहे हो भाई, मैं कह रहा हूं ये सवाल रिपीट हो सकता है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन ना देकर कुछ ऐसे दे दे, ऐसी मॉडिफिकेशन की जा सकती है लिफ्ट का ही सवाल। देखो ये सवाल पढ़ो, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आया जेई में ही 2000 में, देखो इसमें क्या बोला हुआ है, पढ़ो एक बार सवाल को अच्छे से, period of oscillation of simple pendulum of length L suspended from roof of vehicle which moved without friction down on an inclined plane of inclination alpha। मुझे बस फिगर बना के दिखा दो, पढ़ने के बाद फिगर बना के दिखा दो।
पढ़ने के बाद फिगर बना के दिखा दो बस, सही है, इतना तो करो। पढ़ने के बाद सिर्फ फिगर बना के दिखाओ। कब सेशन एंड है तुम्हारा स्कूल में, कुछ आइडिया है? जैसे हम फैब एंड में यहाँ पे मार्च एंड में, ठीक है, हम नहीं कर सकते ना ऐसा। हम मैक्सिमम 10 मार्च को 12 स्टार्ट करेंगे, 10 या 12 को। जेई आपको पता है जनवरी में भी हो सकता है 2023 में, तो उससे पहले सिलेबस भी खत्म होना चाहिए। 12th का सिलेबस बस छोटा होता है। 12th में अगर ऐसे पढ़ते रहे ना 1.5 घंटे, तो 1.5 महीना पहले सिलेबस जाएगा। 11th में बस और कुछ नहीं है, मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिट ही नहीं है, कितना ही पढ़ा लो, कहीं तक भी खींच लो। चलो बना दिया। पीरियड ऑफ व्हीकल, इधर देखो, ऐसे बनाया, अरे ऐसे बनाया क्या? ऐसे बनाया? मतलब ऐसे बना, उधर से मतलब तुमने ऐसे बनाया क्या? सॉरी मैंने गलत बना दिया है ना। तुमने ऐसे बनाया, ऐसे ही बनाया? चलो अब सुन लो ध्यान से, अब देखो, चलो कोई नहीं, बोर्ड पर देखना। देखो कैसे क्वेश्चन करना है, बहुत ध्यान से। हमें टाइम पीरियड लिखना है। अब टाइम पीरियड लिखने के लिए भाई एक ही चीज है, दिमाग मत खराब करना मेरा, ठीक है? टाइम पीरियड लिखने के लिए ना आपको पता क्या चाहिए? जी इफेक्टिव। आपको जी इफेक्टिव या जी नेट चाहिए। अब ये बताओ, जो ये गाड़ी इस इंक्लाइंड प्लेन से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे नीचे आ रही है, अंडर ग्रेविटी आ रही है या कुछ एक्सेलरेशन से बोला हुआ है? पढ़ो, अंडर ग्रेविटी आ रही है आराम से या कुछ एक्सेलरेशन से बोला हुआ है? अंडर अंडर अरे बोल यार, देख लो, मूव्ड विदाउट फ्रिक्शन डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। कोई व्हीकल है, वो व्हीकल अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। अब अंडर ग्रेविटी अगर कोई व्हीकल मूव करेगा तो ये कंफर्म है जी साइन अल्फा से मूव करेगा। अरे बोल यार, जी साइन अल्फा। अरे बोल यार, मुझे लगता समझ नहीं आया। अब होगा क्या, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे। अब इसके अंदर जो पेंडुलम होगा, इसके अंदर जो पेंडुलम होगा, उस पेंडुलम पर दो एक्सेलरेशन होगी। एक को तो कोई रोक नहीं सकता, जी ऑलवेज वर्टिकली, जी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अरे बोल यार। और ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो इस पर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मान लेंगे ऐसे। कुछ ये बात समझ आई? आई या नहीं आई? अरे बोल यार। देखो मुझे नहीं पता ये पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करेगा इसके अंदर। मैंने तो बस एक काम किया, मैंने तो इस पेंडुलम पर कितनी एक्सेलरेशन दिखा दी। जी साइन अल्फा तो शुड हो बिल्कुल इसके अपोजिट, और जी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। नहीं आया? अरे यही तो करते हैं। जब गाड़ी ऐसे चलती है तो ए पीछे दिखाते हैं, जी नीचे होता है, रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे नहीं आया? बोलो, जी ऑलवेज वर्टिकली, उसको तो कोई रोक सकता नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण ये अपोजिट डायरेक्शन में। बोल यार। नहीं आया? इस तरह की क्वेश्चंस प्रॉब्लम होती हैं। क्या होती है? प्रॉब्लम्स जो डिस्कस की जाती है। बोल यार। चलो बहुत बढ़िया। कितनी एक्सेलरेशन होगी? अब इनके बीच में एंगल निकालना है। देखो
इनके बीच में एंगल क्या होगा बोर्ड पर देखो, ये जो लाइन है ना जो मैंने अभी खींची है, देखो ये लाइन, ये लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है। बोलो सरफेस के क्या है? नहीं आया। और ये अल्फा, तो ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, ये भी अल्फा होता था। सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, देखो जी ऐसे, जी साइन अल्फा ऐसे, जी तो ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड, ये सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन है, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन होती थी और जी होती थी उसके बीच में एंगल अल्फा होता था। ये हम लॉज ऑफ मोशन में बहुत पढ़ चुके हैं। तो एक तो जी और एक शूडो एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा, वो बिल्कुल अपोजिट होगी इसके। अब जी नेट निकालते हैं, जी नेट निकालते हैं, निकालो जी नेट, फॉर्मूला लगाओ, जी नेट रूट जी का होल स्क्वायर प्लस जी साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी साइन अल्फा, और इनके बीच में एंगल कोस 90 प्लस अल्फा। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2 है, ये ए है, ये बी है, ये कोस थीटा है। एंगल देखो टोटल 90 प्लस अल्फा। एंगल देखो 90 प्लस अल्फा। सोल्व करें, कितना आएगा देखो, सोल्व करो, जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2g स्क्वायर कोस 90 प्लस अल्फा क्या होता है? कोस 90 प्लस अल्फा होता है माइनस साइन अल्फा, तो 2g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन 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 स्क्वायर अल्फा। कितना आ गया? जी स्क्वायर, ये एक है दो है, तो माइनस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये आ गया। जी स्क्वायर कॉमन ले ले, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा? जी कोस अल्फा आ गया, और जी कोस अल्फा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ गया, 2 पाई रूट एल अपॉन में जी कोस अल्फा। इस क्वेश्चन से बस आप यही सीखो, बस अब कहीं भी इंक्लाइंड प्लेन दिखाई दे जाए ना तो दिमाग लगाना है, बस शूडो एक्सेलरेशन पीछे, जी वर्टिकली डाउनवर्ड, जी नेट निकालना आना चाहिए, टाइम पीरियड आ जाएगा। और एक आसान सा तरीका तो देखो यही था, इधर देखो सारे, ये जी था ना, ये अल्फा था, आसान सा तरीका देख लो एक बार सारे, इससे जल्दी हो जाएगा। इस जी को तोड़ लो, जी कोस अल्फा, इस जी का इधर कंपोनेंट जी कोस अल्फा, इधर आएगा जी साइन अल्फा, हाँ ये कट जाएगा, बचेगा ये। कुछ तो आ रहा होगा, 50-70% आ रहा है, बहुत होता है, नहीं 50-70 भी बहुत होता है। ये दिखाई दे रहा है डायग्राम? चलो फिर ये 2 क्वेश्चन निपटाते हैं, फिर आसान सा है, कर दो। देखो सुनो, ये ऐसे एक बीम है, इसकी लेंथ L है,
इसको यहां से छोड़ दिया गया, टाइम पीरियड निकालना है। देखो सारे बोर्ड पर देखना, ये करवा रहा हूं, इस तरह के अगर और बने तो वो खुद दिमाग लगा लेना, बस वैल्यूज चेंज होनी है। ये एल लेंथ है, क्रेंस को छोड़ दिया गया, छोड़ने के बाद बताओ, देखो इधर देखो, सुनो, ये ऐसे जाएगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसके बाद सिर्फ ये लेंथ जाएगी आगे। कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, कुछ आ रहा है समझ? अरे बोले, कुछ आ रहा है क्या? ये डिस्कस पहले भी किया जा सकता था क्वेश्चन। अरे यस और नो? इसका एक ऑसिलेशन कैसे होगा? देखो इधर देखना, मेरे हाथ को, मेरे हाथ को देखो प्लीज, देखो बहुत अच्छी फील आएगी। चले चले क्या? टुक 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 टुक। ओ ना, सही है, एक बार और। इसको क्या हुआ? अरे बोलो, हमें टाइम पीरियड निकालना। क्या निकालना? टाइम। पता नहीं इस दुनिया में क्या 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 बनता है, क्या हो सकता है। अरे बोलो, कौन बनाता है यार ये क्वेश्चन है? पता नहीं किसने बनाए होंगे। ईरोडो बुक किसने लिखी होगी यार, मतलब कैसे लिख दी होगी यार इतने हम यार। हो गया? अब सुनो, देखो ये बताओ, देखो मैं आपको अच्छे से बताता हूं क्वेश्चन करना कैसे। देखो सुनो, टाइम पीरियड लिखेंगे कैसे पहले बताओ। अगर एल लेंथ का पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। बोल यार, अरे बोल यार। अगर एल लेंथ का पेंडुलम पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता तो ये टाइम पीरियड होता। बोल यार। अच्छा बताओ, यहां के बाद जो लेंथ बची वो कितनी बची? अगर L बाय 4 लेंथ का, अगर L बाय 4 लेंथ का टाइम मतलब पेंडुलम ऑसिलेट करता तो टाइम पीरियड होता है L बाय 4 जी। बोल यार। अरे बोल यार। नहीं आया? L लेंथ का करता तो ये होता है, L बाय 4 का करता तो ये होता है। बोल यार। अब L का आधा और L बाय 4 का आधा ना। अब टाइम पीरियड ये होगा टी नॉट इज इक्वल टू टी बाई 2 प्लस टी डैश बाई 2। एक सेकंड सुनो सुनो, एक मिनट। क्या एल लेंथ का पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा? 2 बोलो, फ्रो तो हुआ ही नहीं। 2 फ्रो तो हुआ ही नहीं। एल, अरे बोले, क्या एल लेंथ का पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा क्या? एल लेंथ का 2 फ्रो तो करेगा, बैक फोर्थ नहीं करेगा। बोल यार। इसलिए टी बाई 2। बोल यार। और एल बाई 4 का भी 2 फ्रो करेगा, बैक फोर्थ नहीं करेगा। बोल यार। तो ये टाइम पीरियड कैसे लिखा समझ आया? एल लेंथ वाले का भी आधा, एल बाई 4 वाले का भी आधा। ओ ए अरे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? पूरा ऑसिलेशन तो हो ही नहीं रहा। तो 1 बाई 2 2 पाई रूट एल बाई जी प्लस 1 बाई 2
लास्ट क्वेश्चन है टनल प्रॉब्लम्स। चलो देखो, सुन लो, ये सवाल बहुत सारे बच्चे ना, सुन लो भाई, सुन लो यार, ये सवाल बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर इसका, और मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, यहां से इसको रिलीज कर दिया गया, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को लिख सकते हैं डायरेक्ट, कसम से बोल रहा हूं। लेंथ 1 मीटर है, 2 डिग्री से छोड़ दिया उधर, 2 डिग्री से। मैंने कुछ बताया था, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड होती है, एंगुलर एम्पलीट्यूड। कई बच्चे कर सकते हैं सवाल, कसम से। फेजर इतना अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने आपको, फेजर डायरेक्ट लिख सकते हो फेजर से। टाइम पीरियड, पहले बताओ क्या कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा? चलो एक बात बताओ, इधर जाओ, इधर एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना है? 2 डिग्री, बोलो 2, बोलो। इधर 2 डिग्री जाना, पर जाएगा तो नहीं यार, ये बताओ, 1 सेकंड यार, यार कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए तो ऐसे ना, देखो ऐसे हो रहा है मेरे साथ, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, देखो हैं कौन है, चल कोई नहीं, आगे क्यों जा रहा मैं, कौन दीवार है किधर? इधर से कितने से आ रहा है? अरे कितने से आ रहा है? जाना कितना चाहिए? जाएगा कितना? और यहां कोलिजन कैसी हो रही है? पढ़ना, इलास्टिक, इसका तो सेम स्पीड से वापस आ जाएगा। ये वही सवाल है, वो याद करो, एक ब्लॉक था 10 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर उधर। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवाता हूं अच्छे से। यहां तक लिख लिया क्या आपने? उतार लिया? मैं समझाऊं क्वेश्चन? ये लो, मैं बिल्कुल प्यार से, बहुत अच्छे से करवाता हूं। देखो, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर is allowed to oscillate with amplitude 2 degree if collides elastically with the दीवार inclined at 1 degree. Find out time period of simple pendulum. अरे बोल यार, अब सुनो, ऐसे आएगा, ऐसे जाना, चलो चलो मेरे साथ बोलो, बोलो ऐसे जाना 2 डिग्री तक, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। वो जब होता जब ये दीवार ना होती, बोल यार, ये दीवार। अब बताओ, T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 T होता अगर ये दीवार ना होती, बोल यार। पर समस्या ये हुई कि ये वाला कट हो गया। अरे बोल यार, बोलो बोलो, ये वाला क्या हो गया? कट। ये वाला समय तो गया, जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। अरे बोले, तो ये T/4 तो होगा ही होगा। बस अब ये दिमाग लगाना है कि यहां से यहां और यहां से यहां ये कितना होगा। अरे बोले, और याद करो यहां से यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? अरे 1 है। और ये कितनी है? आधा डिस्टेंस कवर करने में T/12 लगता था।
कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? फेजर a/√2 पर लगता था t/8। फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा ना उसको मैं ऐसे समझा देता हूं, बोर्ड पर देखो, ये 1 डिग्री रखो, यहां ये 2 डिग्री रखो इस इक्वेशन में, साइन ओमेगा टी। जैसे इधर 1 डिग्री होगा ना, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के लिए मैं यहां से समय निकाल लूंगा, तो 1/2 साइन ओमेगा टी, π/6 ओमेगा टी, ओमेगा होता है 2π/t। ये ऐसे बहुत हम कर चुके हैं पहले। टी आ गया यहां से, सॉरी स्मॉल टी आ गया t/12। इस तरह से हाफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां रख दी, एम्पलीट्यूड 2 डिग्री रख दिया, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2। पता है ये मैं ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, किसी को कम समझ में आ रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता अगर कोई एब्सेंट था बीच में। 1/2 और 1/2 होता है π/6 ओमेगा 2π/t t/12। तो टाइम पीरियड लिख रहा हूं मैं, एक t/4 और एक t/4 तो पूरा होगा ही होगा। उधर वो दीवार है, आंटी जी दीवार है, ठीक है फिर क्या करें, t/12 t/12 कितना आ गया सोल्व करने पर? 2t/3 और 3 और ये कितना हो जाएगा, t कितना हो जाएगा, 2π√L/g। फिर इस t की वैल्यू रख दो, ये 2 बार t/12 क्यों लिखा समझ गए? जाने आने का ना। और 2/3 L कितना, 1 L1 और G को π² मान ले, सोल्व करो कितना आ गया, G को π² मान लो और L1 दिया हुआ है। कुछ आया समझ? तो ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, चांसेस रेयर हैं तो इसलिए एक ही करवाया है, ठीक है। अरे बोलो ग्रेसी कितने घंटे सोते हो वैसे, सही सही बताओ। क्या है, बात करते हो किसी से? और ये सही है, ये सही है। चलो आज से ना मुझे याद दिलाना, मच्छर बोलो, मच्छर बोलो, मच्छर क्वेश्चन है, बोलो कैसा क्वेश्चन है? मच्छर क्वेश्चन, मच्छर थू बोलो, मच्छर बोलो।